जयशंकर ने तो हद ही कर दी ना कि इस तरह की बदतमीजी तो नहीं की जाती और ना बर्दाश्त की जानी चाहिए। सही किया करवाई जाती है, ये इज्जत करवाई जाती है। आपके सफारती ताल्लुकात, इमरान खान का नैरेटिव क्या है? हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। जयशंकर साहब जो कि इंडिया के वजीर खारजा है, उन्होंने जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत के लिए आ रहे थे समिट में, तो उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि दूर से ही उन्हें जिस तरह से एक हाथ जोड़कर सलाम किया जाता है, नमस्ते किया जाता है, तो वही उनका इशारा था। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कोल्ड सी थी, यानी कोई गर्मजोशी नहीं थी, और ना उन्होंने कोई बहुत खुशी से वजीर खारजा का इस्तकबाल किया, ना उन्हें कोई वार्म वेलकम दिया। इवन उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए भी कोई खास शख्स नहीं आया था जब वो वहां इंडिया पहुंचे ही थे। यहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है, उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है, और हमेशा भारत यही करता है। दूसरे क्लिप्स देखते हैं कि जब सरगई लावरोव उनके पास पहुंचते हैं तो वो उनसे बातचीत करते हैं, हंसते हैं, कुछ एक दो सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, और फिर उसके बाद वो उनको कहते हैं कि आप उस तरफ चले जाइए। वो सबके साथ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो की चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। एक बच्चा है सियासी और उसका कसूर नहीं हो सकता, कसूर तो तजुर्बाकारों का है जिन्होंने बिलावल को इस आग के अंदर झोंका है और पाकिस्तान की सुबकी करवाई है। डॉक्टर जयशंकर ने जारी बात है पाकिस्तान को ज़रा दबाया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। भारत के गोवा में चल रही एससीओ मीटिंग 2023 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जयशंकर सर ने घनघोर बेइज्जती की तो पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया। जयशंकर सर ने पाकिस्तान के धागे खोलकर रख दिए। पाकिस्तान के मीडिया में रोना रोया जा रहा है कि हमें आतंकवाद को पालने वाले कह दिया, तो इसमें गलत क्या कहा? सब सही तो कहा है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पालता है। अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बिलावल को जाना ही नहीं चाहिए था। तो भाई किसने पैर पकड़े थे कि आपको आना ही पड़ेगा, आपके बिना एससीओ मीटिंग अधूरी रह जाएगी? ऐसा किसी ने कहा क्या? मेजबान होने के नाते बुलाने का हमारा फर्ज था, तुम बेइज्जती करवाने आए ही क्यों? अब कह रहे हो कि जयशंकर ने बिलावल के साथ रूडली व्यवहार किया, तो जयशंकर सर ने पहले ही बता दिया था कि आतंकवाद को पालने वालों के साथ हम कैसे प्यार से बात करें। जब गोवा में एससीओ मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम तुम्हारे पालतू कुत्तों ने राजौरी में हमला किया तो हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। बताओ कैसे तुम आतंकवादियों के साथ हम प्यार से बात करते? टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वजीर खारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल्दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है, और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है, और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना चाहूँगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी जी। लेकिन बिलावल भुट्टो वहाँ गए तो हद दर्जा कोशिश की गई कि उनकी बेइज्जती की जाए, और बिलावल भुट्टो से लाख इख्तलाफ करें, पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफ करें, हमारे आपस में लाख इख्तलाफ हों, लेकिन वहाँ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक बेइज्जती प्रोग्राम से वो मुसलसल गुजर रहे थे। यानी बिलावल भुट्टो जब अभी उड़े हैं, अभी फ़िज़ा में थे, वापस पाकिस्तान आ रहे थे, तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि बिलावल भुट्टो से कॉन्फ्रेंस में वही सलूक किया गया जो दहशतगर्दों की सनतों को फ़रोग देने वाले मुल्क के तर्जमान के साथ किया जाता है। अब इसको इस तरह ले लें कि बिलावल भुट्टो को उन्होंने दहशतगर्दों का तर्जमान कह दिया, या इसको इस तरह ले लें कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और बिलावल भुट्टो उसके तर्जमान है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा में मुलाकात नहीं हुई, बाकायदा मुलाकात नहीं हुई, कोई काबिल ज़िक्र बातचीत नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जब स्टेज पर गए, तस्वीर खिंचवाने का वो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक मरहला होता है, तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने दूर से उनको नमस्ते कहा और बिलावल भुट्टो ने भी उसी तरह जवाब दिया, और फिर दूर खड़े होकर दोनों ने फासले से खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। नमस्ते कहना कोई बुरी बात नहीं, सिंध में भी इसी तरह सलाम का जवाब दिया जाता है, मुल्तान में भी, और हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में हाथ जोड़कर सलाम किया जाता है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन वो जो सर्द मोरी थी और वो जो एक दूसरे को कबूल ना करने की रवायत झलक थी, वो ज़्यादा नज़र आई। ग्रुप फोटो में भी बिलावल भुट्टो आखिर पर खड़े हुए थे और इवन रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी थोड़ी से दूर खड़े हुए नज़र आए। और बिलावल भुट्टो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे उनको भारतीय मीडिया ने कोई खातिर खा मुंह नहीं लगाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय मीडिया ना होने के बराबर था। और फिर उसके बाद वो जैसा पाकिस्तानी 2014 के बाद यानी 6-9 साल के बाद कोई पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भारत जाए और उसका नाना भी वज़ीर आज़म हो, माँ भी वज़ीर आज़म हो, बाप सदर रह चुका हो, और वो जाए और जिस तरह भारत में वो इंटरव्यूज़ होते हैं, एडिटर से मुलाकात होती है, प्रेस से मुलाकात होती हैं, आप साइड लाइन पे एक्टिविटीज़ होती है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। अब बिलावल भुट्टो की वहाँ मौजूदगी और उनकी वहाँ तकरीर और उनके वहाँ होने के बाद पूरे भारत में इंतहा पसंदों ने उधम मचाया। पाकिस्तान मुखालफ जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकाली, पुतले जलाए बिलावल भुट्टो के। और याद रहे कि बिलावल भुट्टो के एक बयान में माजी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया था कि वो गुजरात का कसाब है वगैरह वगैरह, तो उस पर भारतीय इंतहा पसंद तंजीम ने उनके सर की कीमत भी लगाई थी। बिलावल भुट्टो ने वहाँ क्या तकरीर की? उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उससे मुसलसल इनराफ़ किया जा रहा है। और इसी तरह उन्होंने चंद और बातें की कि इस कॉन्फ्रेंस को, इस फोरम को हम बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जयशंकर ने कहा, ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा फोकस्ड गुफ्तगू की। उन्होंने कहा पाकिस्तान दहशतगर्द है, मुल्क है, दहशतगर्दों का प्रमोटर है, और